नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। जो भी साथी देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले वीडियो और पटवार भर्ती में भी हमारे हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी। बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूं। अब तक 4 मॉडल पेपर हिंदी के करवा दिए हैं और आज ये 5वां मॉडल पेपर आपके लिए रहने वाला है। तो जिन भी साथियों ने वो मॉडल पेपर अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, तो आप कुचामन जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से उनको भी अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, समय निकाल के उनको ज्वाइन कीजिएगा और आराम से आप एक एक जो मॉडल पेपर है उसको अटेंड करते रहिएगा। दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। शानदार क्वेश्चन रहेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहेंगे। अगर ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आगामी समय एग्जाम के समय हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वाक्य में करण कारक परसरंग का प्रयोग किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन है कि करण कारक है, उसका प्रयोग कहां पर हुआ है। करण देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो चिन्ह होता है वो होता है से, और यहां पर से चिन्ह लगा हुआ है यहां पर, तो यहां पर आपका कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। समझ गए सभी? ये तरीका होता है बेसिक। ये जो पीडीएफ है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी पटवार या वीडियो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी को बता दूं कि 9 तारीख से लेकर 14 मार्च तक, 9 से 14 मार्च होली स्पेशल ऑफर पर सभी कोर्स 99 रुपए में आपको मिलेंगे। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, प्रतीक, प्रीति, हित, मीत, संकट, सकट और सहज। ये तीनों ही आपके जो शब्द दिए हुए हैं वो क्या है? यहां पर तत्सम शब्द रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर स्थान का बोध हो रहा है तो वो स्थानवाचक होगा। पहला देखिए, आप यहां बैठिए। भाई यहां का मतलब कोई स्थान है, वहीं पर बैठेंगे, तो पहले में ही आपके क्या हो गया है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? ये अच्छा क्वेश्चन आया है। पहला देखो अ, पहला है अ प्लस व्यवस्था, फिर व्यवस्था को बी प्लस अवस्था, बी प्लस अवस्था। तो यहां पर हमारे सामने एक तो वी आ रहा है, एक ए आ रहा है। 2 उपसर्ग आ रहे या नहीं, नहीं आ रहे? बताओ जल्दी से। तो 2 से, या तो 2 या 2 से अधिक, तो अ प्लस व्यवस्था। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं। अल्लाह का प्यारा होना मतलब मर जाना, अल्लाह को प्यारा होना मर जाना। तो यह आपका यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। सीधा सा याद रखो, अल्लाह का प्यारा होना मर जाना। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब तक मैं स्कूल, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। बिल्कुल कोई विदेशी शब्द नहीं है यहां पे। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, यहां पर कोई भी विदेशी शब्द नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। 4 इंग्लिश के वर्ड और उनका हिंदी अर्थ दिया हुआ है, और जो गलत है वो आपको बताना है। बेसिक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बेसिक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पर प्रेंस, इसका अर्थ होता है वरीयता, प्राथमिकता नहीं होता है। प्रायोरिटी का अर्थ होता है ना प्राथमिकता। तो ये आपका यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी, तो देखो पहली कमाना क्रिया है, लड़ाना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, लेकिन भला, भलाई, भलाना ये कोई क्रिया नहीं है। तो ये भलाई तो क्रिया है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिया से नहीं बनी हुई है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभरण और आमरण शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। आभरण,
आभरण बोल दो या आभूषण बोल दो, एक ही बात है। आमरण यानी कि मरने तक या मरण पर्यंत, मरण पर्यंत। तो देखो, आभरण का आभूषण और आमरण का मरण पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, गलत बात है। अगर आपसे कोई बात पे बात कर रहा है तो आप उसे ये बोलोगे क्या कि तुम मेरी बाल की खाल निकाल रहे हो? नहीं बोलोगे ना, समझ गए? बाल की खाल निकालना, किसी भी बात को लेकर व्यर्थ का दोष लगाना या फजूल की बात पर बात करते रहना किसी के लिए। ओके, तो ऑप्शन एक ही आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक, पतंग, तो ये सकर्मक हो गई। ये क्या हो गई? सकर्मक। ओके, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक कर्म की है ना, कर्म का, कर्ता ने कर्म को। देखो, बालक रोते रोते सो गया, गवाला गाय को दूता है, कर्ता कर्म क्रिया, मां बच्चे को, कर्ता क्रिया हो गई, सॉरी कर्ता कर्म क्रिया हो गया। यहां पे देखो, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन यहां पर बालक रोते रोते, कर्म है ही नहीं कोई, तो पहले में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। भाई दाल में काला बोलते हैं ना कि आज तो कुछ दाल में कालो लग गया, मतलब क्या होगा इसका? आशंका या संदेह हो जाना, आशंका या संदेह हो जाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी होनी चाहिए भाववाचक। पहला है महत्व, सुंदर, सौंदर्य, प्रथम, प्राथमिक, तो पहले में ही सही है भाई, तीनों ही आपके विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। पहले में ही विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं, महत्व से महत्व है, सुंदर से सौंदर्य, प्रथम से प्राथमिक, हो गया ना? यहाँ पे प्राथमिकता मान लो भाई, वो आप पे है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्बल व्यक्ति, 14 हो गया क्या? हाँ, दुर्बल व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं। यहां पर दुर्बल व्यक्ति है, ये रेखांकित है, ये क्या है? सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है। दुर्बल व्यक्ति मतलब कमजोर व्यक्ति, यानी एक विशेषता बताई जा रही है। गुण दोष मतलब गुणवाचक, कौन सा हो गया? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, देखता हूं किन किन को पता है। पहले बता दूं कि व्यंजन संधि यहां पर काम कर रही है और समझने का थोड़ा प्रयास आपको करना होगा। कैसे? देखो, इसका विग्रह होगा निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, समझ गए? अगर रे के बाद रे का मिलन हो रहा है, समझे, तो जो आपका निर है ये किस में बदलेगा? ये नी में बदल जाए, सॉरी सॉरी, छोटी मात्रा लिख दी, नी में बदल जाएगा और बदल रहा है यहां पे, तो निर प्लस रोग। नंबर 3 ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा, एकदम सही। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, लिखना पढ़ना का संधि पद है। बेसिक में अगर बात करूं तो हिंदी के अंदर जो भी संधियां हैं वो संस्कृत से आई हुई है, लेकिन हिंदी में भी कुछ ऐसी संधियां हैं जो हिंदी से ही प्रयुक्त हिंदी में हुई है, और उन्हीं के अंदर ये उदाहरण आता है। लिखना पढ़ना, इसके अंदर दोनों ना हटा दो, क्या बनेगा? लिख बन गया, पढ़ ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो आ लगेगा और इसके अंदर ई लगेगी, ये दोनों स्वर लगेगा, तो लिखा पढ़ी क्या बन जाएगा? लिखा पढ़ी। संस्कृत से नहीं आकर हिंदी की हिंदी में प्रयुक्त होने वाली संधि है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अनगिनत शब्द में समास है, न गिना जा सके, अनगिनत यानी जिसे ना गिना जा सके, वही होगा। कौन सी होगी? तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मतदाता शब्द में समास है, मत का दाता, का लगा है, मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नरेश शब्द का समास विग्रह होगा, बता दो भाई। नरेश का तत्पुरुष समास है। अब भाई यहां से मेरे को पता है, कमेंट आना है, 101% आना है कमेंट, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर समास टॉपिक नहीं दिया हुआ। साथियों क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि चतुर्थ श्रेणी से पहले आप वीडियो या पटवार का भी एग्जाम देंगे, अन्य बहुत सारी भर्तियां जिनके अंदर भी ये क्वेश्चन सीधे छपेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप इसको गलत ना ले, समझे भाई। समास ये तो है नहीं कि आपके कहीं काम नहीं आएंगे, बहुत जगह काम आएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ओके, सही रहेगा नरु का इस तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, वह आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए। पहले के अंदर ही है भाई, पहले के अंदर ही क्या है? विराम चिन्ह से संबंधित अशुद्धि है। समझ गए? एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ गए आप? क्यों है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर क्यों है भाई, यही मैं पूछ रहा हूं। तो यहां पर जो उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है इस प्रकार से आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है भाई। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। हो गया? क्वेश्चन 23 देख लो। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? पहला, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, एकदम सही है पहला। 23 में 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, मैं, तुम, मम, मम से ममता, मम से ममता, सर्वनाम से भाववाचक। क्वेश्चन 25, कि शब्द में आवट पढ़ते नहीं है। देखो, लिख आवट, थक आवट, रुक आवट, महावट है, यहां पर आवट नहीं है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, शताब्दी शब्द उदाहरण है। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का संहार। 100 वर्षों का संहार मतलब द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासी शब्द में समास है। वन का वासी, वन में रहने वाला, वन का वासी मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोज शब्द में समास है। बताओ भाई, शानदार और जानदार क्वेश्चन है आपके लिए, सीधा एग्जाम में छप जाता है बहुत बार। मन से जन्म लेने वाला, मनोज का होगा मन, लिख दूं क्या? मन से, मन से जन्म लेने वाला कौन है? कामदेव। कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट, किस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है? प्रथम पद प्रधान किस समास के अंदर होता है वो पूछा है, तो वो होता है अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु समस्त पद उदाहरण है। परम, अणु, परमाणु, अणु कैसा? परम, क्रमधारी है, जहां पर सन्निर्माण हो वहां पर क्रमधारीय समास होता है। तो समास के 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, उसके लिए आप उल्टा ना सोचे कि सर आप समास क्यों करवा रहे हो। बेसिक 30 क्वेश्चन आपको करवाए मैंने। कैसा लगा ये टेस्ट 5वां? प्रतिदिन टेस्ट आ रहे हैं, आप अपना सपोर्ट दर्शाइए, प्रतिदिन तैयारी करिएगा। और जिन भी साथियों ने 99 रुपए वाले कोर्स का अभी तक फायदा नहीं लिया इस वीडियो पर आकर, तो जल्दी से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से फायदा ले। और सभी साथियों से एक अनुरोध रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, तो मेरे प्यारे भाई और बहन सभी इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर जुड़े। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।